नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। विगत कुछ दिनों से अमरावती शहर में मनपा द्वारा संपत्ति कर की दरों को लेकर की गई 40% वृद्धि का मामला जमकर गरमाया हुआ है। इस विषय को लेकर आज शहर कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने निगमायुक्त प्रवीण आष्टीकर का घेराव करते हुए आरोप लगाया कि राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन दोनों ही एक साथ मिलकर अमरावती शहर की जनता को बेवकूफ बना रहे हैं, जिसे कदापि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कांग्रेस पदाधिकारियों द्वारा अकस्मात ही अपने कक्ष में घेराव किए जाने के बाद निगमायुक्त प्रवीण आष्टीकर ने कहा कि वे आज शाम तक संपत्ति कर की वृद्धि को वापस लेने के संदर्भ में आदेश निकालेंगे। साथ ही जिन लोगों को इससे पहले वृद्धिगत दर के साथ संपत्ति कर भरने की नोटिस मिल चुकी है, वे 40% राशि काटकर ही अपने संपत्ति कर की रकम अदा करें। इस आश्वासन के बाद कांग्रेस पदाधिकारियों ने अपने घेराव आंदोलन को पीछे लिया। साथ ही चेतावनी दी कि अगर आज रात तक संपत्ति कर की दर वृद्धि को वापस नहीं लिया जाता है तो शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा कल से एक बार फिर निगमायुक्त कार्यालय का घेराव करते हुए ठिय्या आंदोलन किया जाएगा। कारण काय की 1 महिन्या अगोदर या राज्याचे उपमुख्यमंत्री व या जिल्ह्याचे पालकमंत्री श्री फडणवीस साहेब यांनी घोषणा केली होती की जे अमरावती महानगरपालिकेनं जे करवाढ केलेली आहे त्या करवाढला स्थगिती म्हणून, पण आज 1 महिना उलटून गेला, कोणतंही लेखी स्वरूपात शासनाकडून महानगरपालिकेला आदेश आला नाही। आणि महानगरपालिका ज्या शहरातल्या लोकांच्याकडून करवाढ जे वसुली करत आहे त्याची पावती ते पार्ट पेमेंटमधून देत आहे। म्हणजे याचा अर्थ असं झालं की शासनानं या शहरातल्या 8 लाख लोकांच्या जनतेची फसवणूक केली आहे। वहीं इस बीच युवा स्वाभिमान पार्टी की ओर से दावा किया गया कि विधायक रवि राणा द्वारा किए गए प्रयासों की वजह से अमरावती मनपा क्षेत्र में संपत्ति कर को घटाया गया है। विधायक राणा ने ही इस बारे में राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से चर्चा की थी, जिसके बाद फडणवीस ने विगत माह जिला नियोजन समिति की बैठक दौरान संपत्ति कर की दरों को वापस लेने के बारे में निर्णय घोषित किया था। आज इस ज्ञापन की प्रतिलिपि युवा स्वाभिमान पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा मनपा आयुक्त को सौंपते हुए इसका स्मरण कराया गया। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले द्वारा स्थानीय स्वायत्त संस्था चुनाव में शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट के साथ स्थानीय स्तर पर सहमति रहने पर चुनावी तालमेल के स्पष्ट संकेत मिलने के बाद यहां दोनों दल अपने काम पर लग जाने का समाचार है। शिंदे गुट की अमरावती की महत्वपूर्ण बैठक और सम्मेलन कल मंगलवार 8 नवंबर को होने की खबर है। भाजपा की महत्वपूर्ण कोर कमेटी की बैठक कमेटी के प्रमुख तथा MLC प्रवीण पोटे की अध्यक्षता में उनके जनसंपर्क कार्यालय में आज दोपहर हुई, ऐसे समाचार है। इस बैठक में स्थानीय स्वायत्त संस्था चुनाव सहित अन्य चुनाव और कार्यक्रमों के विषय में महत्वपूर्ण मंथन होने की जानकारी मिल रही है। चुनाव आयोग द्वारा बाला साहब की शिवसेना के रूप में मान्यता प्राप्त शिंदे गुट वाली शिवसेना का अमरावती संभाग का पहला बड़ा सम्मेलन कल मंगलवार 8 नवंबर की शाम 6 बजे होने जा रहा है। कॉलेज रोड के अभियंता भवन में आयोजित इस सम्मेलन में राज्य के मंत्री संजय राठौड़, सांसद भावना गौली, विधायक संतोष बांगर व पूर्व विधायक कैप्टन अभिजीत अड़सुल सहित कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। साथ ही शेगांव नाका परिसर में नए शिवसेना भवन का उद्घाटन भी किया जाएगा, ऐसी जानकारी शिंदे गुट वाली शिवसेना के जिला प्रमुख अरुण पडोले ने आज मंडल न्यूज के साथ बातचीत में दी। उन्होंने बताया कि जिले के हजारों शिवसैनिक इस सम्मेलन में शामिल होंगे। विगत माह मुंबई के शिवड़ी दंडाधिकारी की अदालत ने जाति वैधता प्रमाण पत्र मामले में अमरावती जिले की सांसद नवनीत राणा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था और मुलुंड पुलिस को 7 नवंबर से पहले कार्रवाई करने का आदेश दिया था, परंतु मुलुंड पुलिस ऐसा करने में नाकाम साबित हुई। ऐसे में आज पुलिस ने राणा के खिलाफ कार्रवाई करने हेतु अदालत से अतिरिक्त समय दिए जाने की मांग की, जिस पर शिवड़ी दंडाधिकारी की अदालत ने मुलुंड पुलिस को जमकर आड़े हाथ लिया और खड़े बोल सुनाते हुए कहा कि जब आरोपी का रहना महाराष्ट्र में ही है तो उन्हें पकड़ने में इतना समय क्यों लग रहा है। किसानों की फसल को पानी मिलने हेतु जिले की पूर्व पालक मंत्री व विधायक यशोमती ठाकुर द्वारा किए गए ठिया व भजन आंदोलन के कारण गुरुकुंज सिंचाई योजना प्रकल्प में आखिरकार ट्रांसफार्मर पहुंचा और विद्युत आपूर्ति शुरू होने से पानी भी छोड़ा गया। आंदोलन सफल होने और पानी मिलने के संकेत दिखाई देने से किसानों के चेहरे पर खुशी की लहर नजर आई। लंबे इंतजार के बाद अमरावती जिले की 12 फसल मंडियों के चुनाव को लेकर हलचलें व गतिविधियां तेज हो गई हैं। इन सभी 12 कृषि उत्पन्न बाजार समितियों की प्रारूप मतदाता सूची मंडी सचिवों द्वारा जिला उप निबंधक के पास प्रस्तुत की जा चुकी है, जिन्हें आगामी 14 नवंबर को प्रकाशित किया जाएगा और इसके बाद 23 दिसंबर से चुनावी धामधूम शुरू हो जाएगी। लेकिन इसके साथ ही अमरावती फसल मंडी के चुनाव पर अभी से सवालिया निशान लगता दिखाई दे रहा है, क्योंकि अमरावती कृषि उत्पन्न बाजार समिति के कार्यक्षेत्र में अमरावती व भातकुली इन 2 तहसीलों का समावेश होता है और इस समय इन दोनों तहसीलों की करीब 25 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो चुका है, जहाँ पर नए
नए सदस्यों का चुनाव होना बाकी है। ऐसे में इन ग्राम पंचायतों को फसल मंडी के चुनाव में प्रतिनिधित्व करने का मौका ही नहीं मिल सकता। साथ ही अगर इन ग्राम पंचायतों के निवर्तमान सदस्यों के नाम प्रारूप मतदाता सूची में बतौर मतदाता शामिल रहे तो उनके मताधिकार को लेकर आपत्ति व आक्षेप निश्चित तौर पर उठाए जाएंगे। और चूंकि आगामी 1 माह के भीतर इन ग्राम पंचायतों के चुनाव नहीं कराए जा सकते, ऐसे में नए सदस्यों के नाम भी मतदाता सूची में शामिल नहीं हो सकते हैं, जिसका खामियाजा संबंधित ग्राम पंचायत क्षेत्रों पर अपनी मजबूत पकड़ रखने वाले और चुनाव लड़ने के इच्छुक प्रत्याशियों को उठाना पड़ सकता है। अमरावती फसल मंडी में शनिवार की रात एक अड़तिया की दुकान के ताले को तोड़कर तिजोरी में से नगद 1,50,000 रुपए उड़ा लिए जाने के बाद संतप्त हुए सभी अड़तियाओं ने कृषि उत्पन्न बाजार समिति के कार्यालय के सामने तीव्र प्रदर्शन करते हुए काम बंद आंदोलन शुरू किया। सभी अड़तिया नुकसान भरपाई सहित अपनी विविध मांगों को लेकर अड़े रहे। आखिरकार मंडी प्रशासन ने 1.5 लाख रुपए का धनादेश देकर अन्य समस्याओं को हल करने का आश्वासन दिया। तब यह आंदोलन समाप्त हुआ और दोपहर बाद सोयाबीन की खरीदारी शुरू हुई। शेतकऱ्यांची बाजू, व्यापाऱ्यांची बाजू ही न्याय होती आणि इथे अतिशय भोंगळ कारभार चालू होता। त्याला चेक देण्याची गरज होती म्हणून हे आंदोलनाला आम्ही पाठिंबा दिला आणि त्यांना स्पष्ट सांगितलं की तो जो ठेकेदार आहे ज्यांनी ज्याच्यामुळे हे सगळं झालं आहे त्याचे 1.5 लाख रुपये कापा आणि ते 1.5 लाख रुपये आता ताबडतोब शेतकऱ्याला द्या, त्या दुकानदाराला द्या। ते कायद्यामध्ये तसा क्लॉज आहे, त्या क्लॉजचा आधार घेऊन त्याचे पैसे कापून ते देण्यात आले। टू व्हीलर चोरी जातात, शेतकऱ्यांचा माल घेऊन येणाऱ्या लोकांच्या ज्या लोडिंग वाहन आहेत हे सुद्धा चोराच्या, अशा सगळ्या चोरांना आळा बसला पाहिजे ही आमची प्रमुख मागणी होती, ज्यासाठी आम्ही हे आंदोलन चालवलं। गारंटी दाम के नीचे गए सोयाबीन के भाव अचानक बढ़ गए हैं। शनिवार से सोयाबीन के दाम 400 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ने से किसानों को इस नए सोयाबीन माल के भाव 5,300 रुपए प्रति क्विंटल मिल रहे हैं। सोमवार को भी यही भाव कायम थे और आज मंडी में सोयाबीन की आवक करीब 20,000 क्विंटल हुई है। विगत 30 अक्टूबर को राजेंद्र लॉज की इमारत के अचानक ढह जाने और इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो जाने वाली घटना के बाद मनपा प्रशासन शहर में स्थित जर्जर व खस्ताहाल हो चुकी पुरानी इमारतों को लेकर कड़ी भूमिका अख्तियार कर रही है, जिसके तहत जहां शनिवार को अंबा गेट व जवाहर रोड परिसर स्थित 2 इमारतों को गिराया गया, वहीं ऐसी कार्रवाइयों का सिलसिला आज सोमवार 7 नवंबर को भी जारी रहा, जिसके तहत हमालपुरा परिसर में रहने वाली गोवर्धन चाल तथा जवाहर गेट परिसर में स्थित एक पुरानी इमारत को मनपा प्रशासन के तोड़ू दस्ते द्वारा गिरा दिया गया। संत गाड़गे बाबा अमरावती विद्यापीठ के विविध प्राधिकरण में वर्चस्व रखने वाले नूटा को सीनेट व विद्या परिषद चुनाव में बड़ा झटका लगा है। नूटा के 2 दिग्गज उम्मीदवारों के नामांकन खारिज हो गए। ऐसे में संबंधितों ने हाईकोर्ट में जाने का निर्णय लिया है। संत गाड़गे बाबा अमरावती विद्यापीठ सीनेट चुनाव का प्रचार बड़े जोर शोर के साथ शुरू हुआ है। शिक्षा मंच द्वारा विद्यापीठ के चुनाव में उतरने से यहाँ की राजनीति में बदलाव हुआ है। संत गाड़गे बाबा अमरावती विद्यापीठ द्वारा प्रतिवर्ष लाखों विद्यार्थियों को पदवियां वितरित की जाती हैं, लेकिन इन पदवियों का हकीकत में कोई उपयोग नहीं होता और संभाग के 5 जिलों के युवा पदवीधर हो जाने के बाद भी बेरोजगार रहते हैं। ऐसा आरोप लगाते हुए कांग्रेस पदवीधर सेल के अध्यक्ष श्याम प्रजापति ने आज अपने कार्यकर्ताओं के साथ विद्यापीठ के मुख्य प्रवेश द्वार के सामने उग्र प्रदर्शन करते हुए डिग्री जलाओ आंदोलन किया। वहीं अपर आदिवासी आयुक्त कार्यालय के सामने शिक्षकों द्वारा राज्यव्यापी धरना प्रदर्शन आंदोलन किया जा रहा है, जहां पर कांग्रेस पदवीधर सेल के अध्यक्ष श्याम प्रजापति ने शिक्षकों द्वारा किए जा रहे आंदोलन को समर्थन देते हुए शिक्षक विधायक किरण सरनाईक व स्नातक विधायक डॉक्टर रंजीत पाटिल पर अपरोक्ष रूप से निशाना साधा। इस समय अनुदानित आदिवासी आश्रमशाला के कर्मचारियों ने अपनी न्यायपूर्ण मांगों को लेकर अपर आयुक्त कार्यालय के सामने धरना आंदोलन किया और सातों प्रकल्प के अनुदानित आदिवासी आश्रमशाला के शिक्षक व कर्मचारियों की मांगें जब तक पूरी नहीं होती तब तक आंदोलन को वापस नहीं लिया जाएगा, ऐसी भूमिका आंदोलनकारियों द्वारा रखी गई। कोतवाली पुलिस थाना क्षेत्र में आने वाले श्याम चौक के पास नूतन विदर्भ संस्था द्वारा संचालित नूतन कन्याशाला न्यू हाई स्कूल मेन व महिला महाविद्यालय परिसर के पास घुमंतु समाज परिवार के साथ डेरा डालकर बैठे रहते हैं। ऐसे में शाला व महाविद्यालय की संपूर्ण परिसर में गंदगी का साम्राज्य हो जाता है, जिससे विद्यार्थियों के स्वास्थ्य के लिए खतरा निर्माण हुआ है। इस आशय की मांग इसे लेकर संबंधित शिक्षा संस्थाओं के शिक्षकों ने कोतवाली की थानेदार नीलिमा आरस को ज्ञापन सौंपा। पहल फाउंडेशन के नेतृत्व में आज मनपा आयुक्त को ज्ञापन सौंपते हुए कहा गया कि अमरावती बडनेरा पुराने राष्ट्रीय महामार्ग के बडनेरा रेलवे स्टेशन के पास बना पुल काफी जर्जर हो गया है, जिसके निर्माण हुए करीब 50 साल हो चुके हैं। ऐसे में यहाँ पर जल्द से जल्द नए पुल का निर्माण किया जाए। समाजवादी पार्टी के शहराध्यक्ष इमरान अहमद खान ने मनपा आयुक्त को ज्ञापन सौंपने के साथ ही यहां पर एक पत्रकार परिषद को संबोधित करते हुए कहा कि राजेंद्र लॉज की इमारत में ढहने से 5 बेगुनाहों की मौत हुई थी। इन सभी मृतकों के परिवार को महानगर पालिका की ओर से 5-5 लाख रुपए की सानुग्रह सहायता राशि प्रदान की जाए अथवा आरक्षित भूखंडों में एक प्लॉट हर परिवार को देकर उस जगह पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घरकुल का निर्माण करके दिया जाए। भीम ब्रिगेड द्वारा मनपा आयुक्त प्रवीण आष्टीकर से मुलाकात करते हुए कहा गया कि छत्ती तालाब सौंदर्यीकरण के काम की जांच कराई जाए और जब तक तसल्ली नहीं होती तब तक GPE एंड NIR नामक ठेकेदार कंपनी को काम के बिल अदा न किए जाए।
साइंस कोर वेलफेयर कमेटी व स्पोर्ट्स अकादमी ने राज्य के उप मुख्यमंत्री तथा जिला पालक मंत्री देवेंद्र फडणवीस को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि करीब 1.25 करोड़ रुपए के खर्च से पूर्व पालक मंत्री डॉक्टर सुनील देशमुख द्वारा अथक प्रयास करते हुए साइंस कोर मैदान का सौंदर्यीकरण किया गया, यहाँ पर सुरक्षा दीवार बनाई गई और जॉगिंग ट्रैक का निर्माण भी किया गया। लेकिन अब एक बार फिर साइंस कोर मैदान में शराबी उत्पात मचाने लगे हैं और यहाँ पर जहाँ तहाँ गंदगी फैलने लगी है। इस ओर जिला परिषद द्वारा घोर लापरवाही बरती जा रही है। इस बात को गंभीरता से लेते हुए साइंस कोर मैदान को किसी सक्षम विभाग के हवाले कर दिया जाए। विश्व हिंदू परिषद द्वारा अपने हित चिंतक अभियान में अमरावती जिले में 21,000 हित चिंतक बनाने की घोषणा विश्व हिंदू परिषद के विदर्भ प्रांत मंत्री गोविंद शेंडे ने आज दोपहर यहां बुलाई गई पत्रकार परिषद में की। अमरावती चेंबर ऑफ कॉमर्स ने क्षेत्र के उद्यमियों हेतु अत्यंत उपयोगी खाद्य संस्करण उद्योग कार्यशाला का आयोजन गुरुवार 10 नवंबर को MIDC परिसर में किया है। इस विशेष सत्र में मार्गदर्शन के लिए बीकाजी फूड्स के संस्थापक दिनेश गर्ग और लीलाराम एंटरप्राइजेस के CEO गौरव गर्ग विशेष रूप से पधार रहे हैं। इसके साथ ही इस कार्यक्रम में विदर्भ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के चेयरमैन CA गिरीश देवधर विशेष तौर पर जानकारी देंगे। राजापेट स्थित रामदेव बाबा मंदिर में माहेश्वरी महिला मंडल द्वारा बाबा रामदेव के जम्मा जागरण व पर्चों के बखान का बड़ा शानदार आयोजन किया गया, जिसमें शहर के ख्यातनाम जस गायक जय जोशी व उनकी संगीतमय टीम ने शानदार प्रस्तुति दी। कल मंगलवार 8 नवंबर को खंडग्रास चंद्रग्रहण देखने का अवसर खगोल प्रेमियों के साथ साथ शहर सहित जिला वासियों को मिलेगा। विदर्भ में लगभग आधे से पौन घंटे तक यह ग्रहण विभिन्न स्थानों पर दिखाई देगा। अमरावती में शाम 5:53 से 6:19 तक ग्रहण का नजारा रहने की जानकारी दी गई है। संत गाड़गे बाबा अमरावती विद्यापीठ परिसर जंगल से सटा रहने के कारण इस परिसर में तेंदुए का संचार आए दिन लगा रहता है। पिछले कुछ दिनों से कुलगुरु डॉक्टर दिलीप मालखेड़े के बंगले के आसपास तेंदुआ दिखाई देने से इस परिसर में दहशत व्याप्त है। पुलिस कर्मचारियों से लेकर थानेदार स्तर तक के पुलिस अधिकारियों के लिए खुशखबरी सामने आई है। पहले एक कैलेंडर वर्ष में 12 दिन की छुट्टियां मिलती थी, जिसे बढ़ाकर 20 दिन की कर दिया गया है। ऐसे आदेश राज्य सरकार के गृह विभाग द्वारा जारी किए गए हैं। ये आदेश अमरावती शहर व ग्रामीण पुलिस के लिए भी लागू रहेंगे। चांदूर बाजार के किसान चौक स्थित नैना बियर बार एंड रेस्टोरेंट की इमारत की दीवार गिरने की घटना आज दोपहर में घटित हुई। सौभाग्य से इस घटना में किसी भी तरह के जानो माल का नुकसान नहीं हुआ। पता चला है कि विलेकर बंधु की नैना बियर बार और फूके बंधु का अस्पताल एक ही इमारत में है, और यह इमारत काफी पुरानी हो चुकी है। इसी से लगकर पवन अहिर का घर था, जिसे कुछ सप्ताह पूर्व तोड़ा गया और नए निर्माण के लिए काफी नीचे तक गहरा गड्ढा खोदा गया, जिसके कारण नैना बियर बार की इमारत पूरी तरह से बेसहारा हो गई और आज इस इमारत की एक दीवार गिर गई। गत रोज फ्रिजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र के दस्तूरनगर से यशोदानगर रोड स्थित आदित्य वाइन शॉप के सामने वर्चस्व को लेकर दो गुटों के बीच हुए विवाद में चाकू और तलवार चली। इस हमले में सूरज उर्फ गोलू चौधरी तथा नितिन उर्फ बबलू गाड़े गंभीर रूप से घायल हुए। गोलू को जिला सामान्य अस्पताल के बाद नागपुर रेफर किया गया, वहीं बबलू पर निजी अस्पताल में इलाज जारी है। दोनों घायलों की हालत फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है। प्रभात चौक स्थित राजेंद्र लॉज की इमारत ढह जाने के कारण 5 लोगों की मौत होने के मामले में कोतवाली पुलिस ने बीते शुक्रवार की रात 11 बजे राजेंद्र लॉज के मालिक राहुल जैन को गिरफ्तार कर 1 दिन की पुलिस कस्टडी में लिया था, जिसके बाद रविवार को उसे एक बार फिर अदालत में पेश किया गया और इस बार अदालत ने राहुल जैन को न्यायिक हिरासत के तहत जेल रवाना करने के आदेश दिए। चांदूर बाजार के नेताजी चौक स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ATM सेंटर पर 3,000 रुपये निकालने गए व्यक्ति के पीछे खड़े अज्ञात व्यक्ति ने हाथ की सफाई बताते हुए ATM कार्ड बदलकर संजय दाभाडे नामक व्यक्ति को 21,000 रुपये का चूना लगाया। इसकी शिकायत पर चांदूर बाजार पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध दर्ज करते हुए उसकी तलाश शुरू की है। चिखलदरा परिसर में एक स्थान पर बाघ द्वारा किए गए हमले में 2 बैलों की मौत हो गई और एक बछड़ा गंभीर रूप से घायल हो गया। लगातार 2 दिनों तक परिसर में बाघ की दहाड़ से पशुपालकों में दहशत फैली हुई है। ग्रामीण अपराध शाखा पुलिस ने भातकुली तहसील के उत्तम सरा में चोरी की मोटरसाइकिल बेचने की फिराक में रहने वाले सागर जोगदंड नामक आरोपी को धर दबोचा और उसके पास से 25,000 रुपये कीमत की चोरी की मोटरसाइकिल बरामद कर आरोपी को माल सहित आगे की कार्रवाई के लिए चांदूर बाजार पुलिस के हवाले किया। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।